आज हम जानेंगे अपनी वीडियो में पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में और कि पर्सनैलिटी को डेवलप करने में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं उनके बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। आमतौर पर लोग पर्सनैलिटी शब्द को अक्सर अच्छा दिखने वाला या अट्रैक्टिव दिखने वाला इस तरीके से समझते हैं। अच्छे दिखने के अलावा दूसरों के साथ अच्छे तरीके से बात करना और बातचीत करने की एबिलिटी होना, ये सब क्वालिटी दूसरे इंसान को यह कहने पर मजबूर कर देती है कि सामने वाले बंदे की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। और उसी जगह जो मतलब पर्सन अच्छे कपड़े नहीं पहनता, अच्छा नहीं दिखता, उसके पास एबिलिटी नहीं होती दूसरों से बातचीत करने के लिए, तो उसकी पर्सनैलिटी को हम लोग ख़राब मान लेते हैं। बेसिकली यही चीज़ है जो लोग समझते हैं पर्सनालिटी के बारे में। बट साइंटिफिकली पर्सनालिटी का सही कॉन्सेप्ट ये नहीं है। हालांकि अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनालिटी पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट को दो हिस्सों में बांट के समझने की कोशिश की है। पहला है इंडिविजुअलिटी एंड कंसिस्टेंसी। इन दोनों टर्म्स को समझने का प्रयास किया है। मतलब साइकोलॉजिस्ट ने इन दोनों टर्म्स को समझने का कोशिश की है और इसी के बेस पर पर्सनैलिटी को डिफाइन करने की कोशिश की है। हम अक्सर देखते हैं कि लोगों के सोचने का, महसूस करने का और कार्य करने के तरीके में बहुत अंतर होता है और वह भी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करते हैं, पैटर्न करते हैं। कुछ हद तक वो सेम भी हो सकते हैं बट ज़्यादातर मोस्टली सबके डिफरेंस होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअलिटी का। और पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने में जो दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कंसिस्टेंसी का। इसका मतलब है कि हम कुछ पर्सन्स में कुछ चीज़ें होती है जो सेम सिचुएशन में अलग अलग टाइम पे जो भी सिचुएशन होती है वो उस सिचुएशन में वो बिहेवियर उनका सेम ही रहता है। जैसे कि कोई पर्सन है वो साई है तो वो मतलब वो ऐसा नहीं है कि बाहर जाएगा तो ओपन हो जाएगा, अंदर आएगा तो साई हो जाएगा। नहीं, उसके नेचर में साइनेस है तो वो सबके सामने भी वैसा ही रहेगा, वो अलग नहीं दिखेगा। तो ये मतलब है कंसिस्टेंसी का। अब इंडिविजुअल और कंसिस्टेंसी के कॉन्सेप्ट को मिलाकर पर्सनैलिटी को डिस्टिंक्टिव और यूनिक तरीके के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब पर्सनैलिटी को एक अलग तरीके और डिस्टिंक्ट फीचर्स बिहेवियर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें हर व्यक्ति अपने तरीके से सोचता है, महसूस करता है और कार्य करता है, जो जीवन भर किसी व्यक्ति के रिस्पॉन्स को दिखाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पर्सनैलिटी पर्सन के भीतर के उन सभी रिलेटिव परमानेंट ट्रेट्स यानी गुण, डिस्पोजिशंस यानी स्वभाव या विशेषताओं को रेफर करता है जो व्यक्ति के बिहेवियर में कुछ हद तक सेम होती है या पूरी तरीके से अलग हो सकती है, लेकिन उनका पैटर्न अलग अलग पर्सन में अलग अलग होता है। जिन थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन को किसी पर्सन के पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करने वाला माना जाता है उनमें आमतौर पर 3 विशेषताएं होती हैं। पहला, थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन को आइडेंटिटी, पहचान का बिहेवियरल कॉन्सेप्ट माना जाता है जो इंडिविजुअल में डिफरेंस करता है। मतलब सब इंडिविजुअल्स अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से फील करते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं।
और सेकंड है बिहेवियर को इंटरनल फैक्टर माना जाता है, मतलब कि जो हमारा बिहेवियर होता है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स नहीं होता, वो हमारा खुद का इंटरनल फैक्टर होता है। और थर्ड है बिहेवियर का एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि बिहेवियर डायनेमिक होते हैं और समय के साथ बिहेवियर के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो सकते हैं। और जो ऑलपर्ट थे उन्होंने पर्सनैलिटी को माना था कि मतलब उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो मानते थे कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमारे ट्रेड्स का एक रूप है, मतलब हमारे गुण का रूप है। जो हमारे ट्रेड्स होते हैं, हमारे गुण होते हैं, वही मिलकर हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। तो ये मानना था ऑलपोर्ट का। अब नेक्स्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने उन फैक्टर्स की खोज की है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मदद करती है। साइकोलॉजिस्ट ने इन फैक्टर्स को 3 जनरल कैटेगरीज में बांटा है। पहला बायोलॉजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल, तीसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। पहले इनको हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका पार्ट 2 कल तक अपलोड हो जाएगा।